तो बढ़ते हैं आगे और इस पवित्र पावन प्राचीन डिजिटल यात्रा में आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, जय माता दी। तो उनमें से कुछ फिल्मों के शूट यहाँ पे भी दोहराए गए हैं। अभी हम लोग वहीं मौजूद हैं और यहाँ से प्रथम दीदार होते हैं माता रानी के। जय माता दी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी राह की रक्षक मैया वैष्णो रानी है। बोलो जय माता दी। तो काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन इस समय के पीछे भी रीज़न ये है कि हम आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप सब उस पर बहुत प्यार देंगे। लेकिन मेरे मन में ऐसा था ही नहीं कि मुझे पुरानी गुफा से दर्शन होंगे या नई गुफा से दर्शन होंगे। दर्शन तो पिंडियों के ही करने थे, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा सुकून मिला। लेकिन अगर आप सच्चे मन से माता रानी की यात्रा करने आते हैं तो माता रानी की इतनी शक्ति है, उनकी इतनी कृपा है कि थकावट महसूस नहीं होती। मेरे पीछे तेरे दीवानों की बारात चलती है, मेरे माथे पे बनता है तेरी चुनरी का जब सहरा। वो भी जीवन में पहली बार माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही किस्मत वाले भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जयकारा शेरावाली दा। बोलो साचे दरबार की जय। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवे पुरवे प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठे झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ति, सर्वांगी माता जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तमन्ना लाखों करते हैं, तमन्ना टूट जाती है। तमन्ना लाखों करते हैं, तमन्ना टूट जाती है। दरबार वही आते हैं जिन्हें माँ भगवती बुलाती है। जयकारा मेरी वैष्णो मैया दा। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस साल की पहली डिजिटल पारंपरिक यात्रा में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। ये डिजिटल यात्रा बहुत खास इसलिए है क्योंकि पहले तो इस यात्रा को हम करेंगे पारंपरिक तौर पर जैसे पहले लोग करते थे। इसके साथ साथ हमारे इस ट्रेन राइडर के दो बड़े टीम मेंबर्स हैं, वो भी इस यात्रा में सहयोग देने वाले हैं। तो पहले हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है इस पवित्र पावन भूमिका मंदिर से, जहाँ पर माता रानी जो थी और श्रीधर जी जब भंडारा हो रहा था तो भंडारा यहीं पर हुआ था और इसी पवित्र मंदिर में जो है भंडारा संपन्न हुआ। तो मेन जो है वो यात्रा यहीं से शुरू होता है और इसीलिए इस पारंपरिक यात्रा को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हालांकि आज की ये क्लिप अभी आफ्टरनून इवनिंग की है, लेकिन कल सुबह जब हम यात्रा शुरू करेंगे तो वो भी उस यात्रा गेट से शुरू करेंगे जहाँ से पहले यात्रा शुरू होती थी। अब हम आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं हमारे इस ट्रेन राइडर के टीम मेंबर से। पहले हम इनवाइट करेंगे गोपाल जी का। तो गोपाल जी, आपका बहुत बहुत
स्वागत है। आप सभी को जय माता दी। मैं अपने आप को अभी बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार ट्रेन राइडर टीम के साथ दर्शन करने के लिए माता रानी के दरबार जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को मैं अपने फ़ोन पर, अपने टीवी पे कास्ट करके देखता था, आज उन लोगों के साथ मैं दर्शन कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आइए चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अब मैं बुलाऊंगा अपने सबसे प्यारे रोहित जी को, जिनको आपने अक्सर सभी डिजिटल यात्रा में देखा होगा। जय माता दी। जैसे माता रानी से हमने प्रे किया था, प्रार्थना करी थी माता रानी से कि माता रानी हमें दोबारा दरबार बुलाएंगी। इस बार माता रानी ने फिर से हमें दरबार बुलाया है, दोनों जनों को। और इस बार हमारे साथ गोपाल जी हैं, ट्रेन राइडर टीम के फैमिली मेंबर, और पूरी एक टीम है, पूरी एक टीम चल रही है संग में। इससे हम यात्रा करेंगे और एक नया अनुभव प्राप्त होगा। क्या बात है। जय माता दी। जय माता दी। तो अब आप सबको मैं वही बात कहूंगा कि अपने फोन को रोटेट कर लीजिए, और मोबाइल को रोटेट करके अगर आप अपने फोन में देख रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिएगा, और अगर आप अपने इस डिजिटल यात्रा को टीवी में देख रहे हैं कास्ट करके, फिर कोई बात नहीं। आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए और माता रानी की इस पारंपरिक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाइए। फिर मिलेंगे एक और नए क्लिप के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को जय माता दी, और मैं सभी से कहूंगा कि एक बार जयकारा लगा दीजिए। जयकारा माँ शेरा वाली दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन काल की इस यात्रा में। हम आपको माता रानी की पवित्र यात्रा प्राचीन तौर पर करा रहे हैं, जैसे पहले के लोग माता रानी की यात्रा करते थे। कल की वीडियो में हमने आपको माता रानी के पवित्र यात्रा की शुरुआत करके दिखाया था कि हम जो है भूमिका मंदिर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। अभी सामने जो आप यात्रा गेट देख रहे हैं, इसे हम पुरानी दर्शनी ड्यूटी कहते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं पहले किस तरह का ये दर्शनी ड्यूटी था, और बाद में यहाँ के कम्युनिटी द्वारा, जो म्यूनिसिपल कम्युनिटी कटरा है, उनके द्वारा इस गेट का नया निर्माण कार्य किया गया। साथ ही साथ पहले के लोग जो है वो इसी यात्रा गेट से होकर यात्रा की शुरुआत करते थे। माँ भगवती भी अपनी इस यात्रा की शुरुआत जब उन्होंने की थी भवन तक जाने के लिए, तो वो इसी यात्रा गेट से होकर गई थी। इसीलिए इस जगह को हम पुरानी दर्शनी ड्यूटी कहते हैं। बाद में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नए दर्शनी ड्यूटी यानी यात्रा गेट का निर्माण किया गया। तो इस प्राचीन यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको माता रानी के दर्शन प्राचीन तौर पर कराते रहेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस पवित्र पावन यात्रा से आप घर बैठे ऐसा अनुभूति करने वाले हैं कि आप हमारे साथ यात्रा करने वाले हैं। तो एक बार सभी भक्त बोलिएगा जयकारा माँ वैष्णो दा बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आपका बहुत बहुत स्वागत है माता रानी के इस पवित्र यात्रा गेट के पास, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है। और हालांकि आप देख रहे हैं श्रद्धालु की काफ़ी चहल पहल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो सुबह का नज़ारा है बहुत ही प्यारा है। इस समय अगर समय की बात करें तो अप्रॉक्स 7 बज रहे हैं, और खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं। भक्त जयकारों के साथ जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। हालांकि इस प्राचीन यात्रा में हम आपको कोशिश करेंगे कि हर प्रकार की जानकारियों के साथ साथ माता रानी के ऐसे दर्शन कराएं जिससे आप अनुभव करें कि आप भी प्राचीन काल की यात्रा हमारे साथ कर रहे हैं। तो एक बार अपने मन को साफ करके कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। नंगे नंगे पैरी माए कटड़े तो चलिया मैं संगतां भी होइयां ने तैयार संगतां भी होइयां ने तैयार दुख सुख मैया नी तू सबना दे कट दिए मेरा विलामी बेड़ा पार नियमी मेरा विलामी बेड़ा पार। जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो क्लिप में। और जैसा कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि बाणगंगा पे एक नया जो है वो पुल बन रहा है, तो ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वर्क अभी भी चल रहे हैं।
और एक पुल तो बन चुका है, इधर एक और पुल बनने की उम्मीद है कि एक और पुल यहाँ पे आप बनेगा। और इधर देखिए भक्त आ जा रहे हैं, आवाजाही बिल्कुल चल रहा है। इधर पूरी तरीके से निर्माण कार्य अभी हो रहा है और माता रानी कृपा से बहुत जल्द ये निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। हम आपको सब जानकारी सबसे पहले साझा करते रहते हैं। पहली सीढ़ी चढ़ जाओ जयकारा बोल के, मंदिर वैष्णो दा गया। चढ़ जाओ चढ़ाइयां नू जयकारा बोल के, ओ मंदिर वैष्णो दा गया। जय माता दी, आपका स्वागत है एक और नए क्लिप में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पहली सीढ़ी है जब आप माता रानी के दरबार जाते हैं। इसी सीढ़ी से होकर आप दरबार पहुँचते हैं और ये सीढ़ियों की संख्या आप देख पा रहे हैं 425 सीढ़ी की संख्या है, जो कि डायरेक्ट आपको चरण पादुका पर जो है पहुँचाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये वही सीढ़ी है जिससे कि हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इसी सीढ़ी से होकर आगे बढ़ जाते हैं। और इधर देखिए यात्रा ट्रैक है, यहाँ से हम आगे चलेंगे और माता रानी के दर्शन कराएंगे आपको। जय माता दी। नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं, नंगे नंगे पैरी माई कटड़े तो चले आ मैं। संगतां भी होइयां ने तैयार, संगतां भी होइयां ने तैयार, संगतां भी होइयां ने। जय माता दी, स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से वीडियो क्लिप में। अभी हम आप सबसे एक और नई जानकारी साझा करने वाले हैं इस RFID कार्ड की, जिसे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहते हैं। एक्चुअली देखिए RFID कार्ड लेने का दो बड़ा माध्यम है। पहला बड़ा माध्यम यह है कि आप यहाँ पर पहुँच जाइए, कटरा में जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वहाँ पहुँचकर आप इस RFID कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपने एरिया का पिन कोड बताना पड़ेगा। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जो कि www.maavaishnodevi.org वेबसाइट है ऑफिशियल। इसके साथ साथ ऑफिशियल ऐप है माता वैष्णो देवी ऐप, जो कि प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। वहाँ पर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको स्लिप को लेकर आना है, यहाँ पर जो काउंटर बना है वहाँ पर आपको दिखाना है और आपको RFID कार्ड मिल जाएगा। दोनों में बेनिफिट सबसे ज़्यादा ऑनलाइन में ये है कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो आपके सामने एक वीडियो क्लिप प्ले हो रहा होगा, जो कि दर्शनी ड्यूटी बाणगंगा का है। यहाँ पर एक नया काउंटर बनाया गया है जिसमें कि आप जब चाहें तब RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे श्राइन बोर्ड द्वारा ये जो रूल बनाए गए हैं वो 6 घंटे का बनाया गया कि 6 घंटे के अंदर RFID कार्ड लेने के बाद आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए कोशिश यही करिए कि जब आप यात्रा कर लीजिए तो इसको ज़रूर से रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि इस पर फ़ाइन भी लगाए जा रहे हैं। कई भक्तों को तो कई बार फ़ाइन देना भी पड़ा है। इस बात का खास ख्याल रखें। जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं उन्हें RFID कार्ड लेना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के आते भी हैं फिर भी सभी को लाइन में लगना पड़ेगा और RFID कार्ड एक एक करके लेना पड़ेगा। ये संपूर्ण जानकारी थी इस RFID कार्ड की। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई ऐसी प्रश्न है जो हमसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको आपका रिप्लाई देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं माता रानी के इस पवित्र यात्रा ट्रैक से और आपको एक और नए पड़ाव के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। दुख ते कलेश माए सपना दे कट दिए, दुख ते कलेश माए सपना दे कट दिए, मेरा भी लामी बेड़ा पार, मेरा भी लामी बेड़ा पार, अम्मीए मेरा भी लामी बेड़ा पार। उच्चियां लम्मियां पहाड़ियां माए, उच्चियां लम्मियां पहाड़ियां माए, उच्चियां लम्मियां पहाड़ियां बिच
बाण गंगा दी भगत प्यारे तेरे बेटा पैगाम दे मां भगत प्यारे तेरे बेटा पैगाम दे मां हो रही। जय माता दी। स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा भी कहते हैं। प्राचीन काल में जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर बाढ़ चलाकर गंगा प्रकट किया था। तभी से यहाँ पर गंगा की धारा बहने लगी और ये धारा आगे की ओर बढ़ती गई। साथ ही साथ आप सबको बता दें, माँ वैष्णो देवी जी ने यहाँ पर अपने केस को धोया था, यानी बाल को धोया था। इस वजह से इस स्थान को हम बालगंगा भी कहते हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप सब ये देखते होंगे अक्सर हमारी डिजिटल यात्रा में कि यहाँ पर एक अलग सा सुकून मिलता है जब आप सब यहाँ पर आते हैं। इस प्राचीन यात्रा में हमने आपको इस प्राचीन जगह के बारे में जानकारी देने के साथ साथ दर्शन भी कराया है। सामने आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे जहाँ से पवित्र जल की धारा बह रही है और ये पवित्र निर्मल जल अपने आप में बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिख रहा है। तो दर्शन करते रहिए और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जय माता दी की हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्राचीन डिजिटल यात्रा कैसा लग रहा है। जय माता दी। हमारे साथ हमारे इस ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर मिल चुके हैं जिन्हें हम YouTube पे सब्सक्राइबर कहते हैं। सबसे पहले तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर आपका नाम क्या है? कृष्णा जायसवाल। कहाँ से आए हैं सर आप? कानपुर से। कानपुर से आए सर। आपके दर्शन हो गए क्या? जी सर, दर्शन हो गए। क्या बात है सर, माता रानी के दर्शन अच्छे से हो गए इन्हें और बहुत खुशी होती है जब आप सब लोग मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सर। माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। चलिए बिल्कुल आराम, चलिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है भवन पे। अच्छा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग इधर उधर चल रहे थे तो सर मिल गए हैं और बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसे आप लोग मिलते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। जय माता दी। अरे तेरे बेटा पैगाम दे मां भगत प्यारे तेरे बेटा पैगाम दे मां हो रही जय जयकार हो रही जय जयकार नियमी हो रही जय जयकार। सोना माए तेरा पवन सजा लिया मैं, सोना माए तेरा पवन सजा लिया मैं। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव के पास, जिसे हम चरण पादुका कहते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे भक्तों की चहल पहल देखिए, रौनक देखिए। काफ़ी भक्त माता रानी के दरबार की ओर निरंतर तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और ये वही सीढ़ियाँ हैं जिस पर हम बैठते हैं तो मानो ऐसा लगता है माँ भगवती ने अपने गोद में हमें बैठा रखा है। अब अगर बात की जाए समय की, तो हमने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो अर्ली मॉर्निंग 7 बजे के आसपास यात्रा शुरू की थी और अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारे वॉच में जो है 9 बज रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा है, लेकिन इस समय के पीछे भी रीज़न ये है कि हम आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आप सब उस पर बहुत प्यार देंगे। वहीं आप इस प्राचीन यात्रा में ऐसा महसूस करिए कि आप सब मेरे साथ माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ की स्टोरी आप सबको पता ही होगी। जब माता रानी भैरव जी का पीछा छुड़ाकर आगे की ओर बढ़ रही थी तो माँ भगवती ने यहीं पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि जो भैरवनाथ जी हैं वो पीछे तो नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के पवित्र चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और इसी कारण इस जगह का नाम पड़ा चरण पादुका। तो दर्शन करते रहिए और हाँ, जयकारा कमेंट के ज़रिए लगाते रहिए और मुझे ये बताइएगा ज़रूर कि आप सब इस प्राचीन यात्रा में किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता की, अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। माँ बाढ़ गंगा जय माता दी, अरे पानी ठंडा जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, महरा वाली जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। ये जय माता दी। हमारे साथ रोहित जी मिल चुके हैं। वो रोहित जी नहीं, ये हमारे दूसरे रोहित जी हैं, आप इनको जानते ही होंगे। कई बार डिजिटल यात्रा में हमने यात्रा साथ की है और इनकी सिस्टर जी थी, उनको भी बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग। वो रहती थी उस समय, हम लोगों ने एक बार यात्रा किया था जब, तो जुलाई का यात्रा था और बहुत ही प्यारा यात्रा था। हम लोग जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो रोहित जी से मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा। रोहित जी, आपको कैसा लग रहा है अभी यात्रा के दौरान? बस अच्छा ही लगता है यहाँ आकर तो। अच्छा, चलिए, इतना टाइम आप यात्रा कर रहे हैं, कुछ थकावट सा महसूस हो रहा है या फिर? अभी कुछ थकावट महसूस नहीं हो क्या बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित जी देखिए नंगे पैर चढ़ाई करते हैं जब भी ये माता रानी के दरबार आते हैं और बहुत माता रानी के प्रति इनका आस्था है। जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी इनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता दी, जय माता दी। सोना सोना माए तेरा भवन सजा लिया मैं, लैके फुल्लां दे हार, लैके फुल्लां दे हार, माए मेरिए लैके फुल्लां दे हार, दर्श तेरे दे प्यासे, दर्श तेरे दे प्यासे माए मेरी नी, दर्श तेरे दे प्यासे माए मेरी नी, आ गए तेरे द्वार, आ गए तेरे। जय माता दी, जय माता दी। फाइनली एक बार फिर से इस ट्रेन राइडर फैमिली मेंबर के कुछ और नए सदस्य मिल चुके हैं जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं। सबसे पहले सर से नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? अजय नंदूरकर, कहाँ से आए सर आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र हैं। सर, कैसा लग रहा है अभी तक यात्रा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। बहुत पावन पवित्र जगह है। ये तो है ही सर, यहाँ जो आता है उसकी सभी और आपसे मनोकामना। मिलकर तो बहुत बढ़िया क्या लग रहा बात है, है। क्या बार बात बार है। आपसे दर्शन हो रहे हैं। वो माता रानी की कृपा होती तो सब अच्छा होता है। पहली मुलाकात हम लोग की कल हुई थी, आज देखिए फिर माता रानी ने मिला दिया। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी, जय माता दी। जय माता। लगे ऐसे कि तू जैसे मेरे माँ साथ चलती है, हो मैया प्यार से मेरा पकड़ कर हाथ चलती है, तेरी शक्ति मेरे संग माँ सदा दिन रात चलती है, मेरे पीछे तेरे दीवानों की बारात चलती है, मेरे माथे पे बनता है तेरी चुनरी का जब सहरा, पहाड़ों पर तेरा डेरा वहीं लगता है जी मेरा, है मन में चाह बस इतनी कि जाके हो तरस तेरा। आ गए तेरे द्वार। जय माता दी, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो क्लिप में। और हमारे साथ हैं इस ट्रेन राइडर के एक और नए सदस्य जिनका नाम गोपाल जी है। जय माता दी। आपने अक्सर देखा होगा इन्हें रिप्लाई देते हुए। आज इनके साथ यात्रा करने का मौका मिल रहा है, बहुत भाग्यशाली हैं हम। अब डिजिटल यात्रा हम अपने टीम मेंबर्स के साथ कर रहे हैं, तो जानकारी भी हमारे टीम मेंबर के एक सदस्य देने वाले हैं। पहली जानकारी हमें गोपाल जी देंगे। तो गोपाल जी, अब देखिए होता क्या है, हम लोग यात्रा ट्रैक में मौजूद भी हैं और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा देते हैं, उनसे मैंने बात भी की कि क्या रेट लिस्ट चल रहा है, घोड़ा पिट्ठू पालकी की क्या रेट है। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हमको जानकारी शेयर की है, वो मैं आपको अभी साझा करूँगा। तो होता क्या है, जैसे कि अगर आपको बाणगंगा से घोड़े की सुविधा लेनी है और उसकी कॉस्टिंग क्या है नहीं पता होता, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो बाणगंगा से घोड़े की सुविधा की जो कॉस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी 650 रुपये अर्धकुमारी तक, और साथ ही साथ अगर आप भवन तक जाना चाहते हैं घोड़े के साथ में तो आपको पे करने होंगे 1250 रुपये। वहीं बात अगर करते हैं पिट्ठों की सुविधा की, तो पिट्ठू की सुविधा के लिए आपको बाणगंगा से अर्धकुमारी तक देने पड़ेंगे 340 रुपये, और साथ ही साथ भवन तक जाना चाहते हैं तो 540 रुपये पे करने होते हैं। अब चलते हैं अगले उस जानकारी के लिए जो है पालकी की।
पालकी की अगर बात करते हैं तो पालकी बाणगंगा से अर्धकुमारी तक पे करने होंगे आपको 1800 रुपये, और साथ ही साथ भवन तक अगर आप जाना चाहते हैं पालकी के साथ में तो 3150 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ थी और हम लोग यात्रा ट्रैक में चल रहे हैं और जयकारा लेते हुए माता रानी का नाम गूंज रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। तो काफ़ी अच्छी जानकारी गोपाल जी ने हम तक साझा की, इसके लिए आभार प्रकट करेंगे। हालांकि एक चीज़ और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कभी भी आप घोड़ा, पिट्ठू, पालकी किसी भी प्रकार से कोई सुविधा ले रहे हैं तो श्राइन बोर्ड द्वारा प्रीपेड काउंटर बनाए गए हैं, वहीं से आप पर्ची कटाइए और उस सुविधा का लाभ लीजिए। इन केस अगर किसी भी तरह से कोई ओवर चार्जिंग होती है तो आप इसका कंप्लेन भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम माता रानी की यात्रा कर रहे हैं और अब आपके समक्ष एक और नई जानकारी प्रस्तुत होगी अभी आगे, और वो किसके साथ होगी आप कमेंट करके गेस करके बताइए कि वो कौन है। तो एक भजन गुनगुना रहे थे, ओ मैया शेर पे सवार होके आई है, दर्शन की शुभ घड़ी आई है। क्या बात है। मेरी शेरा वाली माँ, मेरी जोता वाली माँ, मेरी शेरा वाली माँ, ओ मेरी जोता वाली माँ। जय माता दी। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी मंदिर के बहुत पास। यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। पहला रास्ता जो आप देख रहे हैं, अगर आपको अर्धकुमारी मंदिर स्किप करना और हिमकोटी मार्ग से भवन की ओर प्रस्थान करना है तो आप इस रास्ते का चयन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैटरी कार से अगर आपको जाना है तो भी आपको इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर आप अर्धकुमारी होते हुए माता रानी के भवन जाना चाहते हैं तो ये रास्ता है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होकर आप आगे बढ़ जाएंगे। बैटरी कार की बात करें तो बैटरी कार के लिए दो बड़े माध्यम हैं। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं जिसकी वेबसाइट है www.batterycar.maavaishnodevi.org। वहाँ से आपको बुकिंग करनी है जिसका कॉस्टिंग होता है 300 रुपया अर्धकुमारी से भवन का, 18% की GST लगती है। और अगर आप भवन से अर्धकुमारी आते हैं तो उसका कॉस्टिंग होता है 200 रुपये, उसमें भी 18% की GST लगती है। साथ ही साथ दूसरा जो माध्यम है वो है ऑफलाइन माध्यम। आपको आगे जाना है, आगे आपको बैटरी कार काउंटर मिलेगा और वहीं से आप ऑफलाइन माध्यम में अपना बैटरी कार बुक कर सकते हो और फिर माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी थी बैटरी कार से जुड़ी हुई। अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई और जो है डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। हम बढ़ेंगे इस रास्ते से क्योंकि हमें अर्धकुमारी होकर माता रानी के भवन जाना है। हम ये यात्रा प्राचीन तौर पर कर रहे हैं तो इसीलिए इस मार्ग से हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम आपको सभी जगह को दिखा पाए, आपको जानकारी दे पाए। जय माता दी। भगतां दे गलां विच लाल लाल चुन्नियां मैं, भगतां दे गलां विच लाल लाल चुन्नियां मैं, भगतां दे गलां विच लाल लाल चुन्नियां मैं, पावां चाम नाल अम्मीए, पावां चाम जय माता दी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं इस पवित्र अर्धकुमारी मंदिर के पास और मेरे पीछे आप सबसे पहले देख रहे हैं ये है गरुजून पर्ची काउंटर, जहां से सबसे पहले हमने इस पर्ची को कटाया है। और इस समय अगर वेटिंग समय की बात की जाए तो 5 से 6 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। आज का जो डेट है वो है 1 फरवरी 2023 और इस समय श्रद्धालु की संख्या भी कम है, इसी वजह से वेटिंग समय भी कम है। मैं आपको अपने हर एक वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि अगर श्रद्धालु की संख्या कम होगी तो वेटिंग समय भी कम होगा। अगर आपको माता रानी के पवित्र गरुजून गुफा से दर्शन करना है तो आ जाइए इस समय और माता रानी के दर्शन करिए। इधर माता रानी का ये पवित्र पावन सुंदर पर्वत जिसके दर्शन आप इस वीडियो में, इस डिजिटल यात्रा में कर पा रहे हैं। यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको माता रानी के गरुजून मंदिर के दर्शन कराएंगे, पवित्र पावन अर्धकुमारी मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसे हम गरुजून गुफा कहते हैं। फिलहाल आपको वहाँ से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी भी उस वीडियो क्लिप में हम साझा करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और इस पवित्र पावन प्राचीन डिजिटल यात्रा में आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी। जय माता दी।
दर्शन आज कवारी, पूजा दर्शन आज तुम्हारी, ओ मैया ने की जिद्दे शेर सवारी, मैया ने कीती जिद्दे शेर सवारी, मैया ने की जिद्दे शेर सवारी, मैया ने कीती जिद्दे शेर सवारी। ओ गगन में नून जो निकल जाओ जयकारा बोल के चढ़ जाओ। जय माता दी। माता रानी की इस पवित्र यात्रा को करते करते हम पहुंच चुके हैं माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। मेरे पीछे आप सबसे पहले माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन कर रहे होंगे और यहाँ पर आप देखिए भक्तों की चहल पहल किस प्रकार से है। अगर समय की बात करूँ तो इस समय हमारे इस वॉच में करीबन 1 बज रहा है, 1:20 हो रहे हैं और हम पहुँचे हैं इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर के पास। हमने आपको वेटिंग समय बता दिया था कितना वेटिंग समय चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ की मान्यता की बात की जाए तो जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में गर्भ में 9 महीने तक वास करता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ने इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक समाधि अवस्था में निवास किया था, जिस वजह से इस पवित्र पावन अर्धकुंवारी मंदिर का नाम गर्भजून गुफा पड़ा। और आज भक्त यहाँ पर आकर पर्ची कटाकर उनके नंबर जब आता है तो फिर वो यहाँ पर दर्शन करते हैं इस पवित्र गर्भजून गुफा से। साथ ही साथ आपको पता ही है कि हम करने वाले हैं प्राचीन यात्रा, तो प्राचीन यात्रा के लिए हम लेने वाले हैं ये मार्ग जो है पुराना मार्ग, जिसे हम हाथी मत्था मार्ग कहते हैं। हाथी मत्था मार्ग से होकर हम सांझी तक पहुँचेंगे और वहाँ से हम भवन की ओर रवाना होंगे और आपको ऐसा फील कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी ये महसूस हो कि हम सब माता रानी की यात्रा कर रहे हैं, वो भी प्राचीन काल में जब पहले यात्राएं होती थी, क्योंकि उस समय तो हिमकोटी मार्ग बना नहीं था। यहाँ से एक और मार्ग है जिसे हम हिमकोटी मार्ग कहते हैं, इसका रास्ता यहाँ से है और वो भी आपको भवन ले जाएगा। हालांकि इन दोनों मार्ग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हिमकोटी मार्ग जो है वो बहुत आसान मार्ग कह सकते हैं हम एज़ कम्पेयर टू हाथी मत्था मार्ग, क्योंकि हाथी मत्था मार्ग थोड़ा टफ है और उस पर चढ़ाई थोड़ी हार्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं और फिर आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप सब हमारे साथ इस यात्रा को पूरा कर रहे हैं, संपूर्ण कर रहे हैं। आपका बस एक ही सहयोग चाहिए, जितना हो सके अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिए। जय माता दी। जय माता दी। जाहिर सी बात है कि अगर हम ये प्राचीन यात्रा कर रहे हैं तो मार्ग भी प्राचीन होना चाहिए, इसीलिए हमने सिलेक्शन किया है ये मार्ग का, जिसे हम हाथी मत्था मार्ग बोलते हैं। सांझी छत होते हुए हम भवन पहुँचेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे प्राचीन काल में यात्राएं होती थी, क्योंकि अब तो एक नया मार्ग बन चुका है हिमकोटी मार्ग, जिससे हम अक्सर यात्रा करते रहते हैं। और आप सब बहुत कमेंट भी करते थे कि हमें जो है वो हिमकोटी मार्ग के बजाय हाथी मत्थे मार्ग से यात्रा कराइए, हाथी मत्थे मार्ग का एक्सपीरियंस कराइए। तो लीजिए आप सब तैयार हो जाइए इस मार्ग की यात्रा करने के लिए। थोड़ी ही चढ़ाई हमने की है और अभी से हल्की हल्की आप देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। पीछे हमारे पूरे टीम मेंबर्स आ रहे हैं, कुछ कह रहे थे, राहुल जी कुछ कह रहे थे। आयुष सर, ये जो मैं आप कहना चाहता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चढ़ाई ज़्यादा है हाँ हाँ, तो आपको सर थकान से महसूस नहीं होती है? बिल्कुल थकान तो होती है, लेकिन अगर आप सच्चे मन से माता रानी की यात्रा करने आते हैं तो माता रानी की इतनी शक्ति है, उनकी इतनी कृपा है कि थकावट महसूस नहीं होती। हालांकि मेरी भी ये पहली यात्रा है इस मार्ग से, क्योंकि अक्सर मैंने जितनी भी यात्राएं की हैं वो हिमकोटी से की हैं। कोई सवाल और? सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट है, हाँ हाँ, तो कुछ आप कहना चाहते हैं कि इस मार्ग पर आपको कुछ अड़चन आ रही है? देखिए अभी तो स्टार्ट किया है तो हल्की हल्की थकावट तो अभी ही फील हो रही है, आगे देखते हैं और माता रानी कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा। अपने इस ट्रेन राइडर फैमिली के लिए तो सब कुछ करना है। आगे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं आप, मतलब इस रास्ते के बारे में? फिलहाल तो अभी आगे बढ़ रहे हैं, जो कुछ नया होगा अपडेट करेंगे। जय माता दी राहुल जी। जय माता जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखिए मेरे इस ट्रेन राइडर फैमिली के कुछ सदस्य मिले हैं जिन्हें हम YouTube पे सब्सक्राइबर कहते हैं, और इन्होंने दर्शन कर लिया है माता रानी के भवन से। सर सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मुकेश कुमार। कहाँ से हैं सर आप? हापुड़ से। हापुड़ से हैं सर। माता रानी के दर्शन कैसे हुए हैं? बहुत बेहतरीन। क्या बात है। ऐसे पहले नहीं हुए और अब क्या 7 बार आए हैं। क्या ऐसे आपके बढ़िया दर्शन पहली बार हुए। क्या बात है, क्या बात है। और प्राचीन गुफा का दर्शन का कोई एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, समय आप बता रहे थे कुछ? 12 बजे से 4 बजे तक। 12 से 4 के बीच अगर आप आ रहे हैं तो प्राचीन गुफा से दर्शन होने के पूरे चांसेस आपके हैं। और चलिए सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा।
चढ़ जाओ जयकारा हम अंदर वैष्णो का आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया तू जयकारा बोल के ओ अंदर वैष्णो का आ गया चढ़ जाओ चढ़ाइया तू जयकारा बोल के ओ अंदर वैष्णो का आ गया हाथी मत्थे दी कठिन चढ़ाई हाथी मत्थे दी कठिन चढ़ाई वो सांझी छत हुण सामने आई 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 ओ बैठो बिछे उतर जाओ जयकारा बोल के चढ़ जाओ जयकारा। जय माता दी। फिलहाल हम अभी हैं इस पवित्र मार्ग पर जिसे हम हाथी मत्था मार्ग कहते हैं। अब हाथी मत्था मार्ग इसे कहते क्यों हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। एक्चुअली इस मार्ग का जो शेपिंग है वो हाथी के सूंड के जैसे है और काफ़ी खड़ी चढ़ाई। आप मेरे सामने वीडियो देख पा रहे होंगे, वीडियो देखिए, देखिए किस तरीके से मार्ग है। मार्ग देखिए पहले आप, इतना हार्ड है, ऐसे जाना है, ये देख रहे होंगे आप, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर आपको ऐसे ऊपर जाके फिर वहाँ से मुड़ना है। मार्ग देखिए, इसी वजह से इस मार्ग को हम हाथी मत्था मार्ग कहते हैं और काफ़ी इसकी चढ़ाई हार्ड होती है। लेकिन माता रानी की कृपा से और आप सबके सहयोग से इस यात्रा को हम संपन्न कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मुझे इस मार्ग से यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही हार्ड मार्ग है लेकिन माता रानी की कृपा से यात्रा संपन्न कर रहे हैं। महसूस करिए आप सब कि प्राचीन समय में लोग इसी मार्ग से माता रानी के दरबार जाते थे और माता रानी के दर्शन करते थे। अब तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नए मार्ग का निर्माण कर दिया गया है जिसे हम हिमकोटी मार्ग कहते हैं। मार्ग का विजुअल आप देख रहे होंगे, बहुत ही अलग है मार्ग का ये विजुअल्स। यहाँ से आप पूरा देखिए किस तरह से मार्ग जो है वो बना हुआ है और इधर का पूरा रिव्यू आप देखते रहिए इस चैनल पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सब महसूस कर रहे होंगे कि आप सब इस मार्ग पर हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथी बनकर। तो जाइए जय माता दी में लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो जाइए कमेंट बॉक्स में जय माता दी के साथ लिखिए हैशटैग हाथी मत्था मार्ग। जय माता दी। माता दी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ट्रेन राइडर के टीम मेंबर रोहित जी। अब इनका समय आ गया है जानकारी देने का, तो सबसे पहले लाइनों से शुरुआत करेंगे रोहित जी। जय माता दी। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी राह की रक्षक मैया वैष्णो रानी है। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जैसे कि आपको मालूम ही है हम सांझी छत मार्ग पे चल रहे हैं और ये मार्ग सांझी छत हाथी मत्था मार्ग हाथी के सूंड जैसा ऊंचाई जैसी होती है। अब आगे मार्ग भी कुछ वैसा ही है और बीच में मार्ग भी कुछ ऐसा ही मिला है। थोड़ा सा एक जानकारी और हम जानना चाहेंगे रोहित जी। 2-3 एडवांटेज तो हम कह नहीं सकते, डिसएडवांटेज कुछ है इस मार्ग के जो भक्त आना चाहते हैं उन्हें आप कुछ गाइड करें। नहीं, बस ये है कि इस मार्ग पे थोड़ी सी चढ़ाई ज़्यादा वो है, चढ़ाई ऊंची टाइप की है और ये थोड़े घोड़े वोड़े से परेशान हो रहे हैं हम। मतलब परेशान क्या, वो भी चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं, लेकिन बस ये थोड़ा सा डर सा बना रह रहा है। जैसे हिमकोटी मार्ग पे ऐसा डर नहीं था। बिल्कुल सही कहा है रोहित जी ने, काफ़ी सही जानकारी रोहित जी दे रहे हैं हमें। और इस मार्ग पर बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि बैटरी कार या कुछ ऐसा चलता है तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा कुछ देखने को मिला है, ना चलता ही है। हाँ बिल्कुल, मतलब ज़्यादातर इस मार्ग का सहारा घोड़े वाले लेते हैं। तो आपने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सुनी है। पालकी जाती है वो हिमकोटी मार्ग से जाती है, सिर्फ घोड़े वो इधर से जाते हैं। अच्छा, और बैटरी कार हिमकोटी मार्ग से जाते हैं। क्या बात है। तो मार्ग ऐसा नहीं है कि ये सकरा है, मार्ग ये भी चौड़ा ही है। मतलब जैसे पहले हम यात्रा करते थे 80-90 के दशक में, तो हमें ऐसा लगता था ये मार्ग भी सकरा होगा, लेकिन नहीं, मार्ग चौड़ा है। क्या बात है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी का। रोहित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी साझा की। इसके साथ साथ देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी आप कह लीजिए, एडवांटेज यही है आपके लिए कि आपको पुराने समय का अनुभव होगा कि पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और मार्ग थोड़ा चौड़ा मिलेगा। और जो हिमकोटी का मार्ग है उसमें ये फ़ायदे हैं कि उसमें बैटरी कार मिलेगा, उसकी डिस्टेंस भी थोड़ी कम है और वहाँ से जो है वो आप जब जाएंगे तो उसमें आपको घोड़ा पालकी नहीं मिलेगा, ये अच्छा सुविधा रहेगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मार्ग अपने आप में बहुत ही प्यारे हैं। थोड़ा सा जो डिफरेंसेस था मैंने आपसे शेयर किया।
चलिए बहुत जल्द फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सांझी छत, जहां पर प्रसाद है जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। सामने आप पढ़ सकते हैं, लिखा भी है, भक्तों से निवेदन है कि यहाँ निःशुल्क हलवा प्रसाद ग्रहण करें। तो सामने आप देख भी रहे हैं वो है प्रसाद। इधर देखिए यात्रियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था भी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी कोई अकोमोडेशन नहीं मिलता है रुकने के लिए तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। यात्री निवास यहाँ पर है सांझी छत के पास, ये आप देख रहे हैं, और वो है प्रसाद। तो चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। समय सीमा वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। जो सुबह का समय है वो है 7:30 से 2:30 बजे तक, फिर 3:30 से 10:30, 11:30 से 6:30। तो यहाँ से आप प्रसाद ज़रूर से ग्रहण कर लीजिए। और देखिए भक्तों की चहल पहल सांझी छत में किस प्रकार से देखने को मिल रही है। चलते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं। जय माता दी। लगाई है दुर्गे हे मात मेरी, हे मात मेरी। जय माता दी सर, कैसे हैं आप? दर्शन हो गए माता रानी? देखिए हमें फिर से एक नए सब्सक्राइबर मिल चुके हैं जिन्हें हम YouTube पे सब्सक्राइबर कहते हैं। ये हैं ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर। सर कैसे दर्शन हुए माता रानी? आपका नाम? अमन सिन्हा। कहाँ से हैं सर आप? दिल्ली से हैं सर। और दर्शन सर बहुत अच्छे हुए। गुफा 4 बार दर्शन किया। अरे क्या बात है, देखिए किस्मत, क्या बात है, ये किस्मत वाले होते हैं जिन्हें दर्शन हो जाता है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। जय माता दी। तो फाइनली हमें मिल चुका है माता रानी का पवित्र पावन प्रसाद। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हलवा है, चना है और चाय है। चाय में नहीं पीता इसलिए मैं चाय को अवॉइड कर रहा हूँ। और बहुत ही प्यारा प्रसाद है। मैंने जो पहली वीडियो क्लिप आपसे शेयर की उसमें वॉइस थोड़ा लो होगा क्योंकि अंदर ज़्यादा वॉइस करना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्ट जो है आपको ये दिखा रहा हूँ। तो आप भी ऐसा महसूस करिए कि आप हमारे साथ सांझी छत पर हलवा प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। अगर ग्रहण कर रहे हैं ना तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और हैशटैग सांझी छत लिखिएगा। जय माता दी, जय माता दी। और हमारे साथ देखिए रोहित जी भी मौजूद हैं, हमारे गोपाल जी मौजूद हैं। चाय प्रसाद और ये तो अभी जा रहे हैं लेने। तो ये BTS शूट कर रहे थे बिहाइंड द सीन, जो कि हमारे YouTube ट्रेन राइडर चैनल पर आए। जय माता दी। माता दी फाइनली हम लोग जो है यहाँ पर माता रानी के प्रसाद को ग्रहण कर चुके हैं और अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सामने ही सांझी छत है और वहाँ के व्यू आपको दिखाते हैं। हालांकि मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोशिश करिए अपनी यात्रा शुरू करने की तो आप जो है हिमकोटी मार्ग को ही सेलेक्ट करिए, ज़्यादा बेटर है। बट हमने आपके लिए इस यात्रा को इसलिए बनाया है क्योंकि हम आपको ऐसा अनुभव करा सकें कि आप प्राचीन तौर पर माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पर माहौल है, मौसम है। अभी आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं सांझी छत के। इसी सांझी छत से होकर माता रानी के भवन जो है वो भक्त आगे बढ़ते रहते थे प्राचीन कालों में, और अब तो हिमकोटी मार्ग बन गया है तो वहाँ से डायरेक्ट अर्धकुंवारी के बाद वो भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलते रहते हैं आगे और इस रास्ते के साथी गोपाल जी, रोहित जी मिले हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जय माता दी। देखिए जय माता दी के साथ स्वागत हो रहा है आप सभी माता के भक्तों का। और क्या मनमोहक नज़ारा यहाँ से है। त्रिकुटा भवन की पीछे वाली पहाड़ियों पे बर्फबारी हुई है तो वो दिखाते हैं बैक कैमरे से आप सबको। तो ये है मनमोहक नज़ारा सांझी छत का, अपने आप में बहुत ही प्यारा और सुंदर खूबसूरत दृश्य। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगा। और सामने आप सबको त्रिकुटा की पहाड़ियाँ दिख रही होंगी जो बहुत ही प्यारी मनमोहक है। वो देखिए
बर्फ़ की चादर किस तरीके से वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। सामने ही वो पर्वत है। हालांकि हमने आपको इन्फॉर्म किया था जब यहाँ पर बर्फ़बारी हुई थी, आपको दिखाया था यहाँ के नज़ारे, और अभी जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो काफ़ी दूर पहाड़ियों का नज़ारा है। पूरी तरीके से स्नो ही स्नो था उस पहाड़ पर। हालांकि इधर माता रानी के दरबार में अभी किसी प्रकार से कोई भी स्नोफॉल नहीं है आज की डेट में। आज डेट है 1 फरवरी 2023 और ये मनमोहक नज़ारा आप सभी माता के भक्त घर बैठे इस यूट्यूब एज़ वेल एज़ फेसबुक पेज ट्रेन राइडर पर देख पा रहे होंगे सांझी छत से। हालांकि धूप निकली हुई है, प्यारा सा धूप है, इधर देखिए। और ये है माता रानी का पवित्र पावन प्राचीन गुफा जो कि एलईडी में आप दर्शन कर रहे थे। तो चलिए दर्शन करते रहिए और जयकारा लगाते रहिए। जय माता दी। तो अब हम माता रानी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए ये रास्ता भैरव घाटी की ओर जाता है और यह है भवन जाने का रास्ता। यहाँ से 3 किलोमीटर है भवन। इस ट्रैक से होकर हम आगे बढ़ेंगे और माता रानी के भवन पहुँचेंगे। यहाँ पर अमूल के पार्लर और कॉफ़ी शॉप्स वगैरह यहाँ पर हैं, तो आप देख सकते हैं। एटीएम की सुविधा बहुत भक्त पूछते हैं। देखिए यहाँ पर एटीएम की सुविधा भी है, JNK बैंक का, JK बैंक। तो आप यहाँ पर आकर एटीएम से पैसा वगैरह भी विथड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं और अब हम आपको मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में। तो आप अपना जयकारा लगाते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए। और फिलहाल हेलीकॉप्टर की सुविधा जो है वो भक्तों को मिल रही है, किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हेलीकॉप्टर, वो था हेलीकॉप्टर और ये है नज़ारा। जय माता दी। पहले तो आप ये देखिए वे टू कटरा जाने का रास्ता वाया अर्धकुंवारी, मतलब ये जाकर आपको मिल जाएगा सांझी छत में। और यहाँ देखिए, ये देखिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये देख रहे हैं, ये हेलीपैड जाने के लिए है। जिन भक्तों की कोई बुकिंग होती है वो अगर भैरव घाटी से आते हैं तो उन्हें सांझी छत आकर इस रास्ते से होकर उन्हें इधर जाना होता है हेलीकॉप्टर के लिए। और जो भक्त हेलीकॉप्टर से कटरा से भी आते हैं वो इसी रास्ते से होकर आते हैं और फिर वो इधर जाते हैं भवन जाने के लिए। ये वही रास्ता है, भवन जाने का मार्ग है, जहाँ पर लिखा है वे टू भवन। साथ ही साथ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो है यहाँ से 1.7 किलोमीटर जो है आपको एक अलग काउंटर दिखेगा, सांझी छत का प्रीपेड काउंटर, ठीक है। तो वो भी आप आगे चल के हम आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे इस चीज़ का। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर लिखा है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि घोड़ा, पालकी अथवा पिट्ठू की सेवा लेने वाले के इनके पहचान पत्र की फ़ोटो अपने मोबाइल में अवश्य रख लें। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप किसी घोड़ा, पिट्ठू, पालकी के सर्विस को ले रहे हैं, सुविधा को ले रहे हैं, तो उनका परिचय पत्र का फ़ोटो क्लिक करके अपने पास रख लें ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अब हम इसी मार्ग से होकर माता रानी के भवन की ओर आगे बढ़ेंगे और आपको माता रानी के भवन के दर्शन कराएंगे। ये पारंपरिक मार्ग है। जब पहले हिमकोटी मार्ग का जो है शिलान्यास, उसका उद्घाटन, उसका प्रचलन नहीं था, तो भक्त इसी मार्ग से होकर आगे बढ़ते थे। ये देखिए गरम गरम अंगीठे हर जगह पर श्राइन बोर्ड द्वारा इस तरह से लगाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जय माता दी आप सब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय माता दी। जय माता दी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम अपना जो ये यात्रा कर रहे हैं वो पुराने रास्ते से कर रहे हैं, यानी हाथी मत्था मार्ग से कर रहे हैं। और इसके पहले आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं नीचे, ये हिमकोटी मार्ग है। जब हम हिमकोटी मार्ग पर पहुंचते थे ना, तो माता रानी के वो वही लोकेशन है जहां से पहले दीदार होते थे। आज हम हाथी मत्था मार्ग पर खड़े हैं और यहाँ से माता रानी के पहले भवन के दीदार हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। तो आप घर बैठे दर्शन करिए। हल्का सा माता रानी का भवन दिख रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। इसके साथ साथ माता रानी के भवन के दर्शन तो हो ही रहे हैं। इधर देखिए, वो है भैरव घाटी, यानी भैरव बाबा के भी दर्शन हो रहे हैं। वो है भैरव घाटी, सामने ही देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, मनमोहक दृश्य। यानी यहाँ से आपको माता रानी के भवन के दर्शन और इधर भैरव बाबा के दर्शन सब आप कर पा रहे होंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो क्लिप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इस प्राचीन यात्रा में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप सब भी हमारे साथ ये यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। बस ये सभी चीज़ें महसूस करने की, अगर आप एक बार महसूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे जयकारों के साथ। जय माता दी। जय माता दी। अभी जहां हम लोग मौजूद हैं
वैसे तो हाथी मत्था होते हुए, सांची छत होते हुए हम लोग को माता के दरबार जाना था। जब हम लोग छोटे के समय थे, मतलब बच्चे थे, तो तब तो ज़्यादा चैनल्स वगैरह आते नहीं थे। एक दूरदर्शन हुआ करता था और दूसरा मेट्रो चैनल हुआ करता था। तो आप लोग को भी याद होगा शनिवार और रविवार के दिन में फिल्में आया करती थी, तो उनमें से कुछ फिल्मों के शूट यहाँ पे भी दोहराए गए। अभी हम लोग वहीं मौजूद हैं और यहाँ से प्रथम दीदार होते हैं माता रानी के। तो आज हम लोग यहाँ खड़े हैं क्योंकि होता क्या था, हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग को ये लगता था कि नहीं यार ये कोई एक सेट है, लेकिन आज हम लोग जहाँ पे मौजूद हो तो अच्छा फील कर रहे हैं और जो ये यात्रा बन रही इसी से संबंधित बन रही, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट शेयर करें। जय माता दी। जय माता दी। बहुत भक्त ये जानना चाहते हैं कि गौरी भवन कहाँ पर है भवन में। तो देखिए ये है गौरी भवन। इसके लिए आपको इस सीढ़ी से आना पड़ेगा, यानी भैरव घाटी के पहले ही ट्रैक से आपको ऊपर आना पड़ेगा और सीढ़ी पकड़कर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए लिखा है दरबार जाने के लिए 250 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ लिखा हुआ है गौरी भवन एंड वैष्णवी हंट रिसेप्शन, यहीं पर है वो गौरी भवन, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम आपको आगे चल के इसका लोकेशन गाइड कर देंगे कि कैसे आपको दरबार से यहाँ आना है। और अगर आप सांची छत से आ रहे हैं तो आप वीडियो देख ही पा रहे होंगे। इधर देखिए प्राइजेस के बारे में भी सभी जानकारी साझा की गई है, क्या क्या प्राइसेस है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। जय माता। ओह जय माता दी, 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 जय माता दी। फिलहाल फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन और यहाँ आप जो बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर है भैरव घाटी। अगर आप माता रानी के पवित्र पावन भवन से इधर होके आते हैं, ये है माता रानी का भवन, इधर सागर रत्ना का रूट है, इधर से रास्ता आपको मिलता है भैरव घाटी जाने के लिए, तो आप इधर भैरव घाटी जा सकते हैं। अब जो भक्त ये प्रश्न करते थे कि हमें गौरी भवन जाना है, वैष्णवी भवन जाना है, कहाँ पर है, तो देखिए इसके लिए यही सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे आप और आप चले जाएंगे गौरी भवन और वैष्णवी भवन की ओर। इसके साथ साथ अगर आप सांची छत से आते हैं तो भी आपको इन्हीं सीढ़ियों का सहारा लेकर इधर आना पड़ेगा और इधर आपको बढ़ना पड़ेगा आगे की ओर, जिधर माता रानी का भवन है, इधर सागर रत्ना है। तो चलिए अब हम चलते हैं और इधर माता रानी के भवन के भी दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही प्यारे सुंदर मनमोहक दर्शन जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी के इस पवित्र भवन के हो रहे हैं। तो पहले हमने डॉर्मेट्री बुक किया है मनोकामना भवन में, तो मनोकामना भवन की ओर आगे चलेंगे और वहाँ पर बुकिंग्स जो है वो 60 दिन पहले होती है, जो कि वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org। वहाँ से आप जाके बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशंस भी है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर एज वेल एज एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है माता वैष्णो देवी ऐप के नाम से, और उससे आप अपनी पूरी भी बुकिंग, जो भी बुकिंग आपकी है, जहाँ पे भी आप बुकिंग करना चाहते हैं, आप सब कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन किया था 60 दिन पहले, तो हम जाते हैं और चेकिंग करते हैं डॉर्मेट्री में। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन डॉर्मेट्री नहीं मिलता है इन केस, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है पहुंच जाइए कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 बजे, और वहां से आपको करंट बेस की बुकिंग पता करनी है। अगर अवेलेबल होगी तो आपको बुकिंग मिल जाएगी, और अगर कोशिश करेंगे तो आपको ऑनलाइन बुकिंग भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखिए माता रानी का भवन है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉकर की सुविधा दी गई है, नई लॉकर बनाई गई है यहाँ पर, जहाँ से माता रानी का भवन दिखता है। इधर जो भक्त जानना चाहते हैं कि हम आ रहे हैं भवन पे, हमें मुंडन कराना है, तो बच्चों के लिए निःशुल्क मुंडन ये देखिए बनाया गया है। यहाँ पर बच्चों के लिए जो निःशुल्क मुंडन है वो भी होता है, भवन पर आकर भी मुंडन करा सकते हैं, और आप चरण पादुका के पहले बाणगंगा पर भी मुंडन करा सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की। अब हम डॉर्मेट्री में चलते हैं, वहाँ का क्या प्रोसेस होता है, हमने कौन सा बेड लिया है, कौन सा बेड हमें मिला है, वो हम आपको शेयर करेंगे। जय माता दी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। जय माता दी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका माता रानी के इस पवित्र मनोकामना भवन में, जहाँ पर हम डॉर्मेट्री ले रहे हैं, और सर हमें डॉर्मेट्री अलॉट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी। और देखते हैं कौन सा डॉर्मेट्री अलॉट होता है, आपको दिखाते हैं। बुकिंग्स के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। जय माता दी। तो देखिए ये जो है ये डॉर्मेट्री के लिए है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है कि कितना है, यहाँ पर है 301 से 305 तक है, और हमें मिला है 304। तो हम आपको दिखाने वाले हैं मनोकामना भवन की जो डॉर्मेट्री है वो कैसी होती है, ठीक है। और हर वक्त मुझे लगता है कि हम लोग को 300 वाला ही मिलता है, तो ये है 304। तो हम इंटर कर रहे हैं रूम नंबर 304 में, और ये है हमारा डॉर्मेट्री। देखिए डॉर्मेट्री की सबसे मुझे डिसएडवांटेज यही लगती है कि यहाँ पर एक के एक बेड होते हैं,
और ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि ऊपर वाला अगर हिलेगा तो नीचे वाला भी हिलेगा तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। इसके लिए थोड़ा सा हम एक रिव्यू ले लेते हैं। यक्षोम जी हमको बड़ा अच्छा रिव्यू देते हैं, तो इन्हीं से पहले हम बात करना चाहेंगे। सर जी कैसा लग रहा है आपको डॉर्मेट्री? डॉर्मेट्री थोड़ा बैड ठंडा ठंडा लग रहा है फिलहाल तो लेकिन वही वाली बात है, अगर कोई ऊपर हिलता है रात को तो नीचे वाला साथ में हिलता है। हाँ वही खराब हो और नीचे वाला हिलेगा ना सर। मैं ऐसा ऊपर वाला अगर केवल करवट भी लेगा तो उससे पता चलता है नीचे वाले को। ऐसा भी महसूस कर रहा हूँ कि नीचे ना इसमें ये रेक्सीन टाइप का है। ओहो, और नीचे गद्दा था, उस वजह से ठंडक महसूस हो रही है। क्या बात है, कितनी डीपली रिसर्च करके बैठे हैं हमारे रोहित जी। देखिए ये तो हम आपको दिखा दिए। तो देखिए ऐसे ही बेड्स जो हैं वो आपको अलॉट हो जाते हैं डॉर्मेट्री में। आप बेड देख रहे हैं और देखिए गोपाल जी बड़ा शांत बैठे हैं, हंसी मुस्कुराहट, यही तो इनकी खासियत है। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। आप सभी माता के भक्त घर बैठे माता रानी के इस पवित्र पावन भवन के सुंदर दर्शन कर रहे हैं। अभी रात का नज़ारा आप सभी भक्तों को दिखाया जा रहा है माता रानी के भवन से। बहुत ही खूबसूरत मनमोहक दृश्य है। हालांकि अगर आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आगामी दिनों में करने वाले हैं तो अपने साथ गर्म कपड़ा आप ज़रूर कैरी करें, जिससे कि आपको ठंड ना लगे, क्योंकि रात में काफ़ी ठंड लग रहा है। अभी हम यहीं पर मौजूद हैं। हालांकि दिन में धूप निकली थी तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रात में ठंड है। वहीं अगर बात करें दुर्गा भवन की, तो सामने आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दुर्गा भवन की मिलने वाली है। फ़िलहाल दुर्गा भवन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट थोड़े से अभी वर्क हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो वो चल रहे हैं। जैसे ही दुर्गा भवन कंप्लीट होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसकी बुकिंग ओपन होगी तो वो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसके साथ साथ स्काई वॉक का कार्य भी चल रहा है बहुत ही ज़ोरों शोरों से, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो एज सून एज़ पॉसिबल जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ रोपवे अभी देख रहे हैं आप बंद है रात के समय, तो रोपवे का आपको पता ही है कि जैसे ही अंधेरा होने लगता है रोपवे सुविधा बंद कर दी जाती है। तो चलिए आप सब दर्शन करते रहिए और जय माता दी कहते रहिए। जय माता दी। माता दी। रात के करीबन 2:30 बज रहे होंगे और मेरे इस तिलक को देख के आप ये समझ गए होंगे कि हमें माता रानी के दर्शन हो चुके हैं, वो भी जीवन में पहली बार माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही किस्मत वाले भक्तों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अपने शब्दों में मैं कैसे बयां करूं कि माता रानी ने कितना बड़ा तोहफ़ा हमें दिया है। ये जीवन की ऐसी तोहफ़ा है जिसे हम किसी शब्दों में नहीं तौल सकते, सिर्फ बयां कर सकते हैं। और ये दिल की फीलिंग है जो आप इस समय इस वीडियो में देख रहे हैं। आँख से आंसू आ रहे हैं कि माता रानी ने इतना मेहर किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। प्राचीन गुफा से दर्शन करना अपने आप में एक बहुत ही अलग अनुभव है। इसके साथ साथ जो माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडियों के दर्शन हुए हैं, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती के दर्शन हुए हैं, वहाँ पे भी हम थोड़ा टाइम रुके, आराम से हमने माता रानी के दर्शन किए। और इतने सुंदर अलौकिक दर्शन, इसे मैं अपने शब्दों में क्या ही बयां करूं। जब आप यहाँ आएंगे और दर्शन करेंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि प्राचीन गुफा जो है वो फ़िलहाल इस समय रात को 11 बजे से खुल रहा है और सुबह 4 बजे तक खुल रहा है। इस दौरान श्रद्धालु की संख्या बढ़ जा रही है तो गुफा को समय समय पर बंद भी कर दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको गुफा से दर्शन हो ही जाए। सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी ना, वो होगी कि माता रानी क्या चाहती हैं। अगर जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी ये चाहती हैं कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन होगा तो कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको उस गुफा से दर्शन ज़रूर होगा। लेकिन अगर माता रानी ये चाहती नहीं है कि आपको उस गुफा से दर्शन हो तो आपका नंबर आएगा ना और प्राचीन गुफा के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए माता रानी पर भरोसा रख कर आइएगा, आपको प्राचीन गुफा से दर्शन ज़रूर होगा। प्राचीन गुफा के दर्शन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जो मोजे हैं सॉक्स हैं उसे उतार दें और अपने जो पैंट है उसे थोड़ा ऊपर कर ले, क्योंकि अंदर गुफा में जो है माँ गंगा का पवित्र जल प्रभावित होता रहता है और बहुत अलग अनुभव है। जब आप यहाँ पर आएंगे और उसे फील करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आज हमारे साथ हम तो दर्शन किए ही, साथ ही साथ रोहित जी ने दर्शन किया, गोपाल जी ने दर्शन किया, अवनीश जी ने दर्शन किया, यक्षोम जी ने दर्शन किया। तो सबसे पहले हम अपने इस वीडियो में रोहित जी को इन्वाइट करेंगे और उनसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो रोहित जी आप थोड़ा सा वीडियो में आइए और सभी श्रद्धालुओं को बताइए। जय माता दी। जय माता दी। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इतना अलौकिक दर्शन हुआ है इस बार, क्या बताएं। कभी सोचा नहीं था कि मुझ जैसे प्राणी को इस प्रकार से माता रानी दर्शन देगी कैसे।
प्राचीन, कभी नहीं सोचा था कि प्राचीन गुफा से इस तरह दर्शन हो पाएंगे मेरे। कुछ भक्त ये कहते हैं कि हमें प्राचीन गुफा से दर्शन होगा कि नहीं, या हम इस डेट में जाएं तो होगा कि नहीं, तो उनके लिए क्या संदेश है? जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उस क्वेश्चन में मैं भी था। वो बात और है कि मैं टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं क्वेश्चन कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो संचय आपके मस्तिष्क में चल रहा था वो मेरे मस्तिष्क में भी था कि माता रानी चाहती क्या है आखिर। लेकिन जब माता रानी की इच्छा हुई तब तो हमें दर्शन? प्राचीन गुफा से दर्शन हुए हैं, और बहुत अलौकिक दर्शन हुए हैं। वो अनुभव में वही है ना, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका। छोटा सा इंट्रो के लिए हम इनवाइट करेंगे अब गोपाल जी को भी, तो गोपाल जी भी हमारे समक्ष आएंगे। जय माता दी रोहित जी। गोपाल जी, सबसे पहले तो जय माता दी। कैसा रहा अनुभव आपका माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से? बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, अद्भुत एक हिसाब से आप समझ सकते हैं। इतने प्यारे दर्शन हुए। जब हम लोग प्राचीन गुफा में इंटर हो रहे थे, एक अलग ही तरीके का अनुभव, और जब पानी में हम लोग का पैर इंटर हुआ तो मतलब क्या कहें उसको, हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे एक आप समझ लीजिए हवा होती है लेकिन दिखती नहीं है, उसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो अब आप लोग भी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, ये ना सोचिए जब माता रानी बुलाएंगी तभी हम लोग को यहाँ आना है दर्शन करने। अभी प्राचीन गुफा खुली हुई है, अपनी तरफ से कोशिश करके देखिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद आप भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना? तो कोशिश कीजिए और आइए, महसूस कीजिए। प्राचीन गुफा में इंटर होंगे ना तो फील ही अलग होगा। तो आइए और माता रानी के बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे, मतलब मन प्रसन्न हो गया। अब इसके आगे क्या कहूँ। जय माता दी। जय माता दी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। हम इनवाइट करेंगे अब अपने यक्षोम जी को भी इस यात्रा में कि ये कुछ दो शब्द कहें कि इन्हें कैसा एक्सपीरियंस रहा माता रानी के प्राचीन गुफा के दर्शन के। जय माता दी। जय माता दी। एक्सपीरियंस तो अलौकिक ही था, अनएक्सपेक्टेड था, पर लेकिन मेरे मन में ऐसा था ही नहीं कि मुझे पुरानी गुफा से दर्शन होंगे या नई गुफा से दर्शन होंगे। दर्शन तो पिंडियों के ही करने थे, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा सुकून मिला, क्योंकि मैं जब बचपन में यहाँ पे आता था तब भी, क्योंकि उस टाइम नई गुफा नहीं बनी थी, पुरानी गुफा से ही मैंने शुरू से दर्शन किए थे। बीच में क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा हो गई भक्तों की, तो पुरानी गुफा से इनकी भी मजबूरी थी, बनाना पड़ा। लेकिन लगभग क्योंकि मैं फरवरी में आता रहता हूँ, तो मुझे फरवरी के अंदर यहाँ पे दर्शन प्राचीन गुफा में होते ही हैं। क्या बात है, आपने ये बात बहुत बिल्कुल सही कही कि दर्शन तो हमें माता रानी के उन 3 पवित्र पिंडियों के करने हैं। आप पुरानी गुफा से जाइए या नई गुफा से जाइए, लेकिन जो पुरानी गुफा की एक्सपीरियंस होगी वो बहुत अलग होगी, और किस्मत वाले भक्तों को ही वो दर्शन होगी। क्योंकि अभी जब हम दर्शन करके आए थे तो गुफा के तो नई वाली गुफा खोल दी थी उन्होंने नई गुफा खोली थी, पुरानी गुफा बंद कर दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यक्षोम जी। जय माता दी। जय माता दी। अब हम बुलाएंगे अपने अवनीश जी को। थोड़ा सा वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबा हो रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी बातें करेंगे। अवनीश जी, सबसे पहले तो जय माता दी। जय माता दी सर। अवनीश जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा पुरानी गुफा से दर्शन करने का? पुरानी गुफा से दर्शन करने का बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि हम पूरी ट्रेन राइडर फैमिली के साथ हमने दर्शन किए। ये हम चमत्कार समझेंगे कि साथ साथ सबने दर्शन किए। बस इस ट्रेन राइडर की टीम में एक शख्स है जिन्हें हम बहुत मिस कर रहे हैं, हमारी पूरी ट्रेन राइडर टीम मिस कर रही है, और वो है हमारे विशन सर। विशन सर, तो काश विशन सर हमारे साथ हों, लेकिन कोई बात नहीं, जब बुलावा आएगा तो विशन सर भी हमारे साथ होंगे जी, और हम फिर से दर्शन करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, ये सभी एक्सपीरियंस था लोगों का जो ने दर्शन किया माता रानी के पवित्र पावन प्राचीन गुफा से, पुरानी गुफा से। मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि अगर उनकी इच्छा है, कहते हैं ना कि उनकी इच्छा है, तो फिर ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका बन ना पाए। आपको सब चीज़ प्राप्त होगा, बस सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने लाइन में देखा है जो 20 साल से दरबार आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पुरानी गुफा से दर्शन नहीं हुए, आज उन्हें दर्शन हुए। ऐसे कई भक्तों को मैंने देखा है जिनको प्राचीन गुफा से दर्शन करने की बहुत जिज्ञासा थी। उनके मन में यही था कि बस प्राचीन गुफा से दर्शन करने, लेकिन सही समय आने पर प्राचीन गुफा के कपाट उनके लिए बंद हो गए। इसीलिए ये मत सोचिए, आइए दर्शन करिए, और जो मैंने टाइम बताया उस पर कोशिश करिए। माता रानी चाहेंगी तो दर्शन आपको ज़रूर होंगे। जय माता दी। तो जय माता दी सभी को। और जैसा कि आप सब ने अभी वीडियो क्लिप देखा जिसमें हमने आपको बताया पुरानी गुफा से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, और एक सबसे बड़ी बात यही थी कि माता रानी की जो पवित्र ये प्राचीन यात्रा चल रही है, जिसके दर्शन भी पुरानी गुफा से ही हुए। तो अभी हम बढ़ रहे हैं भैरव घाटी की ओर, और वहाँ पर पहुँचेंगे और ऑन यात्रा ट्रैक भैरव घाटी से भैरव बाबा के भी दर्शन कराएंगे, जिससे आपकी ये प्राचीन डिजिटल यात्रा संपन्न होगी। चलिए, जय माता दी।
जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के इस प्राचीन डिजिटल यात्रा के अंतिम पड़ाव में। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी और हमने आपको अभी अभी भैरव घाटी से भैरव मंदिर के दर्शन कराए हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही हमारी ये यात्रा संपन्न होती है। इस डिजिटल यात्रा में हमने ये पूरा प्रयास किया है कि आपको ऐसी यात्रा कराई जाए जिससे कि आप भी पहले जो लोग यात्रा करते थे प्राचीन काल में वो किस तरह से करते थे उस चीज़ को महसूस करें, क्योंकि महसूस करना बहुत बड़ी बात है। अब दरबार आते हैं ज़रूर, लेकिन अगर दरबार आकर अगर आप कुछ महसूस नहीं करते तो फिर क्या महसूस किया। इसलिए डिजिटल यात्रा बनाने का मोटिव यही होता है कि आप महसूस करें। इसके साथ साथ माता रानी का अद्भुत चमत्कार देखिए कि हम लोग प्राचीन यात्रा कर रहे थे और इस प्राचीन यात्रा में माता रानी ने इतना साथ दिया है कि हमें दर्शन भी प्राचीन गुफा से दिए हैं। गुफा के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया था कि किस तरह से आप गुफा से दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सबको मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने साथ गर्म कपड़ा ज़रूर रख लें। इसके साथ साथ माता रानी का बुलावा जब दोबारा आएगा तो हम दोबारा आएंगे और आपको फिर से एक नया डिजिटल यात्रा कराएंगे। इस यात्रा में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि सांझी छत से यात्रा करना यानी हिमकोटी मार्ग को छोड़कर हाथी मत्था मार्ग पकड़ के सांझी छत होते हुए भवन आना थोड़ा सा तो टफ हो ही जाता है। बट इस यात्रा के हमारे साथी रोहित जी थे, हमारे गोपाल जी थे, तो बहुत बहुत आभार इनका। इस लास्ट वीडियो क्लिप में हम उनको इनवाइट करेंगे, बस उनसे 2-3 शब्द में बात करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक साथ इनवाइट करेंगे दोनों लोगों को। तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ इस डिजिटल यात्रा में हमारे गोपाल जी का, हमारे रोहित जी का। जय माता दी। जय माता दी। सबसे पहले रोहित जी का आप चेहरा देख पा रहे हैं, गोपाल जी को भी देख पा रहे हैं, हमें भी देख पा रहे हैं। हम लोग भी थक चुके हैं क्योंकि हम लोग भी तो इंसान ही हैं। गोपाल जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, अब यात्रा यहाँ से संपन्न हो रही है तो आप कुछ शब्द अगर कहना चाहें जो आपके मन में है तो आप कह सकते हैं। अब यही कहूँगा कि बस अपने मन में भक्ति जमा के रखिए और यहाँ आने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो आप आराम से आ जाएंगे। यहाँ पे कोई टफ नहीं है, कोई कठिन नहीं है, आप भी आ सकते हैं। और माता रानी ने कितना साथ दिया है ये सही बात, क्योंकि जब हम लोग ने प्लानिंग की उसके कुछ ही दिनों बाद कोरोना जैसी बीमारी फिर से देश विदेश में आ चुकी थी। फिर उसके बाद मौसम का बदलना, आप लोग को तो याद ही होगा 25 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक जो ठंड पड़ी थी, जो बर्फ़बारी हो रही थी अपने माता रानी के भवन पे और भैरव घाटी पे, बहुत ठंड थी। तो हम लोग भी यही सोच रहे थे किस तरह से दर्शन करेंगे। और इवन अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो हम लोग भी बहुत घबरा रहे थे। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इतने प्यारे दर्शन, जब हम लोग सुबह निकले तो ज़्यादा ठंड नहीं थी। आफ्टरनून में तो हम लोग शर्ट पे ही एक हिसाब से दर्शन कर रहे थे, जैकेट सिर्फ ओपन ही था। तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छे दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि माता रानी की हम लोग के ऊपर मेहर थी, उनका आशीर्वाद था। जय माता दी। जय माता दी। रोहित जी भी हमारे हैं, काफ़ी थक चुके हैं। जय माता दी। दो चार शब्द इनसे भी जानना चाहेंगे जो आप कुछ कहना चाहते हैं। सर, यात्रा तो बहुत अच्छी रही, बस थोड़ी सी थकान हो गई है। वो तो खैर हो ही जाती है, इतनी लंबी चढ़ाई है और थोड़ा बहुत तो साहस आपको भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, इतनी लंबी चढ़ाई है तो थोड़ी बहुत थकान हो ही जाती है। बाकी यात्रा इस बार तो बहुत सुगम रही, सुखद रही। और इस बार तो हमने सांझी छत वैसे ही चूज किया था, आपको पुराने दर्शन कराने थे, प्राचीन जैसे हमें कालों में दर्शन करते थे भक्त प्राचीन समय में। ऐसे ट्रिम करना जैसे हम पहले भूमिका मंदिर, बाण गंगा, अपने चरण पादुका मंदिर, अर्धकुंवारी, फिर सांझी छत होते हुए भवन आना, भवन से फिर भैरव घाटी आना, जिसे प्राचीन काल में प्राचीन समय में दर्शन किया जाता था, उस तरह से हमने कोशिश किया हमने कि आपको एक अलौकिक टाइप का दर्शन कराने के लिए। बहुत बहुत आभार रोहित जी का। और देखिए लास्ट में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि देखिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस मेहनत को आप सफल कर सकते हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, यहाँ हमारे रोहित जी, गोपाल जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत भी किया, हम लोगों ने भी मेहनत किया और लिटरली आपके लिए एक भजन भी हमने शूट की जो कि बहुत टफ था। डिजिटल यात्रा के साथ साथ भजन शूट करना अपने आप में एक अलग सी सिस्टम थी। हालांकि लाइट आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज करिएगा, बट फिर भी कोशिश किया। और आपका ये कर्तव्य होता है कि आप इसे शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर में एक बार तो ज़रूर शेयर करें। तो जाते जाते यही कहेंगे कि इस दरबार को छोड़कर कभी जाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती यहाँ से जाने के लिए, लेकिन क्या करें, जब जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे।
तो फिर माता रानी का बुलावा आएगा और हम फिर आएंगे दरबार और आपको घर बैठे फिर से दर्शन कराएंगे। फिर से जैसे दर्शन हमने लास्ट टाइम यही शब्द बोला था कि अब हम जाएंगे तो फिर से आपको दर्शन कराएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर मिलेंगे एक बार, हम सब जयकारा लगाएंगे। और अवनीश जी को भी हम बुलाना चाहेंगे, अवनीश जी भी हमारे साथ थे यात्रा में, हालांकि एक सोम जी भी हमारे साथ थे जो उधर आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं, उनका थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ गया है। तो बस चलिए एक बार जयकारों के साथ इस व्लॉग को एंड करेंगे। जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।